आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार, कलेक्टर के नाम ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। कस्बे के कूड़ा ढेज जाने वाली मुख्य सड़क के किनारे स्थित एक खेत के फैसले के विरोध में पीड़ित के साथ ग्रामवासियों की बैठक रविवार को महादेव मंदिर में रखी गई, जिसमें उक्त खेत को लेकर दोनों पक्षों द्वारा अपनी अपनी बात रखी और उसके बाद पीड़ित पक्ष द्वारा बड़ी संख्या में लोगों के साथ जिला कलेक्टर जालोर के नाम उपखंड अधिकारी बागोड़ा को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच करने व दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। ज्ञापन में दिनेश कुमार, लक्ष्मी नारायण, रमेश कुमार पुत्र सभी बद्री नारायण श्री माली निवासी बागोड़ा ने बताया कि बागोड़ा के पुराना खसरा नंबर 614 रकबा 15 बीघा 14 विस्वा आई हुई थी। आरोप है कि उक्त आरजी खसरा नंबर 614 मोहनलाल बद्री नारायण पुत्र केशुराम द्वारा वर्ष 1963 में असलिया उर्फ असला के पास से खरीद की थी, जिसका नामांतरण नंबर 94 स्वीकृत किया जा चुका था। उक्त नामांतरण के खिलाफ करीब 45 वर्षों बाद में अचलिया के वारिशान मुकेश कुमार, बाबूलाल पिसरान, अचलाराम भवरी देवी बिमला पुत्री अचलाराम सुनार निवासी गढ़ बागौड़ा ने उक्त नामांतरण संख्या 94 के खिलाफ अपील उपखंड अधिकारी बागोड़ा को पेश की, जिसके अपील राजस्व प्रकरण संख्या 1/2012 दर्ज किए गए, जिस पर पोषणीय नहीं होने से अपील खारिज कर दी थी। उक्त अपील के विरुद्ध द्वितीय अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष पेश की गई, जिसमें अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 11 नियम 12/14 CPC पेश किया, जिस पर न्यायालय ने विधि सम्मत सुनवाई की। दस्तावेजों का अवलोकन कर अपीलांट द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया। अपीलांट द्वारा उक्त खारिज प्रार्थना पत्र की राजस्व मंडल इस राजस्थान अजमेर शिविर जोधपुर में निगरानी पेश की गई। उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र LR 45/11/2017 जालोर पेश की गई। वादग्रस्त आरजी की निगरानी राजस्व मंडल अजमेर में विचाराधीन है तथा मूल द्वितीय अपील भी न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर में विचाराधीन है। खसरा नंबर 952/751 रकबा 292 बीघा में से 53 बीघा का नियमन के आधार पर मोहनलाल पुत्र केशुराम को जरिए रेगुलाइट के आधार पर भूमि आवंटन की गई, जिसके नामांतरण संख्या 156 सन 1968 है, जबकि उक्त दोनों नामांतरण संख्या 94 व 156 अलग अलग है तथा दोनों अलग अलग खसरा नंबर के संबंध में है। पहला 614 के संबंधित, द्वितीय 792/651 के संबंध में है। असलिया उर्फ असला के वारिशान मुकेश बाबूलाल भवरी देवी बिमला द्वारा एक प्रार्थना पत्र के अंतर्गत धारा 136 RLR एक्ट न्यायालय उपखंड अधिकारी बागोड़ा के समक्ष पेश किया, जिसके प्रकरण संख्या 12/2025 बवनवान मुकेश बनाम तहसीलदार बागोड़ा दर्ज किया गया। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि प्रार्थना पत्र के अंतर्गत धारा 136 RLR एक्ट उपखंड अधिकारी बागोड़ा तहसीलदार बागोड़ा व भू माफिया नरपत सिंह पुत्र जबर सिंह जाति राजपूत निवासी खेतलावास, भरत सिंह पुत्र विरद सिंह जाति राजपूत निवासी दुधवा व मुकेश बाबूलाल भवरी देवी व बिमला के साथ मिलकर उक्त सभी लोगों ने षड्यंत्र रच साठ गांठ कर उक्त प्रार्थना पत्र 14 जनवरी 2025 को दर्ज रजिस्टर किया, जिसकी अगली तारीख 31 जनवरी नियत की गई, जिस पर जवाब हेतु तहसीलदार ने अवसर चाहा तथा दिनांक 11 फरवरी 2025 को जवाब पेश एवं अंतिम बहस सुनकर दिनांक 14/2/2025 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया कि उक्त अनुमान प्रकरण का वाद न्यायालय में उक्त अनुमान प्रकरण के वाद की पत्रावली न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुई तथा प्रतिदिन न्यायालय में लगने वाली कांज लिस्ट में भी इस फाइल का हवाला उपरोक्त तारीख पेशियों में कहीं दर्ज किया गया तथा एक ही दिन में षड्यंत्र कर दूषित मंशा के प्रकरण का निस्तारण किया गया, जो प्रकृति न्याय के सिद्धांतों के विपरीत जाकर किया गया।
तहसीलदार बागोड़ा द्वारा दिनांक 14/2/2025 को जवाब पेश किया गया, जिसमें बताया गया कि खसरा नंबर 614 सम्मत 2011 से 2029 की जमाबंदी में अचलिया वल्द माया कौम सुनार के नाम दर्ज रही। तत्पश्चात जमाबंदी वर्ष 2024 से 2027 में मोहनलाल बद्रीनारायण पिता केशुराम कौम श्रीमाली साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज हुई, जिसका नामांतरण संख्या 156 किया गया। नामांतरण संख्या 156 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि उक्त नामांतरण बिला नामा भूमि खसरा नंबर 792/651 में 13 बीघा भूमि मोहनलाल पुत्र केशुराम कौम श्रीमाली के पक्ष में रेगुलेट करने के संबंधित है, न कि खातेदारी भूमि खसरा संख्या 614 से है। तथा तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि खसरा नंबर 614 की भूमि में से बना किसी विधिक प्रक्रिया से अचलिया पुत्र माया का नाम हटाकर मोहनलाल बद्रीनारायण पुत्र केशुराम के नाम दर्ज किया गया। इस संबंध में तहसीलदार बागोड़ा द्वारा न्यायालय उपखंड अधिकारी बागोड़ा को रिकॉर्ड दुरुस्त किए जाने की अभिशंसा सहित रिपोर्ट पेश की गई। आरोप ये भी है कि मात्र 20 दिनों में आनंद फानन में उपखंड अधिकारी बागोड़ा एवं तहसीलदार बागोड़ा ने प्रार्थना पत्र के अंतर्गत धारा 136 के प्रार्थीकरण के साथ मिलावट कर वे भू माफियाओं से मिलकर तथा जानबूझकर गलत रिपोर्ट पेश कर ये जानते हुए कि नामांतर संख्या 94 के जरिए खसरा नंबर 614 का नामांतरण दर्ज हुआ था, जिसका रिकॉर्ड तहसीलदार के पास मौजूद होते हुए भी भारी भूल करते हुए नामांतरण 156 का हवाला देते हुए खसरा नंबर 614 के खातेदारों का नाम हटाकर रिकॉर्ड दुरुस्त कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से परे जाकर षड्यंत्र पूर्वक दूषित आदेश पारित किया। जबकि खसरा नंबर 614 का 156 से कोई लेना देना नहीं है, जिसका म्यूटेशन अलग से भरा गया था, जिसके म्यूटेशन नंबर 94 है। न्यायालय उपखंड अधिकारी बागोड़ा ने दिनांक 14/2/2025 को निर्णय पारित किया तथा तहसीलदार बागोड़ा द्वारा मात्र 3 दिनों में बिना जांच किए 17/2/2025 को न्यायालय आदेश का नामांतरण स्वीकृत कर उसके अगले ही दिन 18/2/2025 को उक्त वादग्रस्त आराजी का बंटवारा के लिए नामांतरण प्रक्रिया में लिया गया तथा उक्त नामांतरण उसके अगले ही दिन 19/2/2025 को बंटवारे का स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में बंटवारा कर दिया गया, जिससे साफ जाहिर होता है कि तहसीलदार बागोड़ा द्वारा मोटी रिश्वत राशि लेकर इस काम को अंजाम दिया है। बागोड़ा से यज्ञ दत्त शर्मा की ये खास रिपोर्ट। तो पूरे बायोडाटा ढाई से कैमरे को आपने ज्ञापन दिया है, क्या मांगे आपकी, क्या मांग रखी है आपने? हमारे ये गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, हमारे हाथ घोर अन्याय हुआ है। क्षेत्र खाली गिरा क्या अन्याय हुआ है आपके साथ में? ये क्षेत्र में ये जबरदस्ती आके कब्जा किया और 17 तारीख को उनके मुकेश के नाम का हुआ और 18 तारीख को अगली पार्टी को बेच दिया और घोर अन्याय हुआ। हमारा 94 म्यूटेशन से किया और उसने 156 पे केस लड़के ये जबरदस्त कब्जा किया है। ये खेत पहले आपका था या किसी और का था? उनके पास से पहले लिया हुआ है। ये खेत पहले से मतलब था, 63 साल पहले से इनके नाम का था। इन्होंने हमको मतलब गिरवी दिया था, 300 रुपये में गिरवी दिया। उसके ऊपर हमने वापस 300 रुपये दे करके 4 रुपये के स्टाम्प पे लिख करके इसे इन्होंने इनके बाप ने दिया मेरे को, और वो जिसका लिखित है वो हमारे पास में मौजूद है। इसका ये भी सुनने में आया कि पहले भी फैसला कोई आपके पक्ष में आया था? पहले भी जालोर में हमारे हक में फैसला हुआ था। अपील की थी, बागोड़ा की अपील हमने खारिज करवाई, जालोर की अपील हमने खारिज करवाई, जोधपुर की खारिज करवाई, और अभी रेवेन्यू बोर्ड में हमारा केस चल रहा है अजमेर, और वो केस चलते हुए इसने ये कार्य किया, सब जबरदस्ती ये कार्य किया, घोर अन्याय किया है। देखते रहे न्यूज समय तक, आप खबर दें हम आप तक खबर पहुंचाएंगे। गांव से शहर तक, शहर से देश तक, देश से विदेश तक।